अस्सलामुअलैकुम और खुश आमदीद। आइए अपनी आज की कहानी की तरफ चलते हैं। अंदलस के रोशनदेही इलाके में, जहां पहाड़ियां स्पेनिश सूरज की रोशनी में चमकती थीं और सदियों पुराने जैतून के बाग अपने अंदर कई राज छुपाए बैठे थे, वहां एक खामोश सा गांव एक ऐसे तूफान का गवाह बनने वाला था जिसका मौसम से कोई ताल्लुक न था। नवीद बुनकार, नरम दिल मगर मजबूत इरादे वाला। तौफीक किसान, पुरसुकून मगर साबित कदम। दो हमसाए जो कभी बहुत गहरे दोस्त थे, अब एक तंग सी जमीन की पट्टी पर एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे, जो दोनों अपनी समझते थे। नवीद, ये हदबंदी वाला पत्थर मेरे दादा के ज़माने से यही है। तौफीक, और इसके साथ वाला कुआं हमेशा से मेरी जिम्मेदारी में रहा है। एक छोटा सा इख्तिलाफ बढ़ा और बढ़ता गया, यहाँ तक कि परिंदे भी इस ज़मीन के ऊपर से उड़ना छोड़ गए। उनके घरों के दरमियान बाड़ें ऊंची होती गईं, सलाम दुआ कम होती गई और एक खामोश तनाव ने पूरे गांव को भारी चादर की तरह ढांप लिया। लेकिन अभी दो दिल ऐसे थे जो अमन की दुआ करते थे। उनकी 10 साला बेटियां अबीरा और अरूसा। अबीरा को बाग की सैर बहुत याद आती थी। उरूसा को अपनी सहेली के साथ इंजीर बांटना याद आता था। वो दोनों चुपके से पुराने राहगज़र पर मिलती, हल्की सी मुस्कुराहटों का तबादला करती और दोनों दुआ करती कि काश उनके वालिद दोबारा वैसे ही दोस्त बन जाएं जैसे पहले थे। एक शाम अंदलस के गुलाबी शाम ढलते आसमान के नीचे अबीरा ने आहिस्ता से कहा, अबीरा, उरूसा वो नाराज़ इसलिए हैं कि इस ज़मीन में कुछ भी नहीं, कोई खुशी नहीं। उरूसा ने सर हिलाया। काश हम कुछ ऐसा उगा दें जो उन्हें उनकी पुरानी दोस्ती की याद दिला दे। और इसी सादा सी सोच से एक मंसूबे ने जन्म लिया। सहर के वक्त, इससे पहले कि उनके वालिद जागते, अबीरा और अरूसा चुपके से उस झगड़े वाली ज़मीन की तरफ बढ़ीं। एक ऐसी जगह जहां चंद बूढ़े जैतून के दरख्त यूं झुके थे जैसे साथियों की कमी महसूस कर रहे हों। अबीरा ने मिट्टी पर हाथ रखा। जब दिल बेतवज्जही में छोड़ दिया जाए तो वो भी उदास हो जाता है। शायद ज़मीन भी ऐसे ही महसूस करती हो। अरूसा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर आइए इसे जिंदगी वापस देते हैं। वो खोदने लगी, छोटे हाथों मगर बड़ी उम्मीदों के साथ। अचानक एक गर्म नरम झुमका उनके गिर्द घूमने लगा, हल्का फुल्का, दोस्ताना, जैसे रहनुमाई कर रहा हो। जैतून के पत्ते चमकने लगे, मिट्टी ढीली होने लगी, जैसे वो बीजों को खुशी से कबूल कर रही हो। अबीहा ने हैरत से सांस ली। सुभान अल्लाह, ऐसा लगता है जमीन भी सुलह चाहती है। अरूसा ने सर हिलाया। शायद अल्लाह ताला हमारी मदद फरमा रहे हैं। नई कुव्वत के साथ उन्होंने एक के बाद एक नन्हा पौधा लगा दिया, आधे नवीद की तरफ, आधे तौफीक की तरफ। उम्मीद का एक बाग जो इख्तिलाफ की जगह उगा। जब आखिरी पौधे को पानी दिया गया, हवा थम गई, जैसे वो उनका काम मुकम्मल कर चुकी हो। नवीद बाहर आया। उसने ज़मीन के करीब कीचड़ भरे कदमों के निशान देखे। नवीद, अबीरा, तुम इस जगह गई थी? दूसरी तरफ से तौफीक भी बढ़ा। तौफीक, अरूसा बेटी, तुम इतनी सुबह क्या कर रही थीं? लेकिन फिर दोनों रुक गए। उनके घरों के दरमियान ताज़ा लगे जैतून के पौधों की कतारें लहरा रही थीं, शबनम से चमकती हुई जैसे सब्ज माफी की लड़ी हो। अबीरा आगे बढ़ी। हमने ये पौधे साथ मिलकर लगाए हैं। अरूसा ने आहिस्ता से कहा, हम नहीं चाहते थे कि ज़मीन खाली रहे या आपके दिल फासले पर रहें। बापों ने पौधों को देखा, फिर बेटियों को, फिर एक दूसरे को, और अचानक उनको अपनी लड़ाई बेवक्त महसूस हुई। नवीद पहले बोला, आवाज़ लरसती हुई, हमने एक गलत फहमी को बहुत बड़ा बना दिया था। तौफीक ने सर झुका लिया। भाई, ज़मीन बांटी जा सकती है, लेकिन दोस्ती को खोना बहुत बड़ी कीमत है। उन्होंने हाथ मिलाया और कई महीने बाद दिल से मुस्कुराए। जल्द ही पूरे गांव को इस बात का इल्म हो गया और वो बाग जो दो बहादुर छोटी लड़कियों ने लगाया, अंदलुस में इत्तिहाद की अलामत बन गया।
सालों बाद वो बाग अंदलुस की सबसे खूबसूरत जैतून के बागों में शुमार होने लगा। हर दरख्त याद दिलाता था कि अमन वहाँ उगता है जहाँ माफ़ी पनपती है। अबीरा और उरूसा को नाम दिया गया अंदलुस की नन्ही सुलहकार लड़कियाँ। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और सुलह बेहतर है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों में सुलह करवाता है वो झूठा नहीं होता, यानी सुलह कराना बेहतरीन आमाल में से है। हर सरजमीन में, हर घर में अमन वहाँ उगता है जहाँ दिल हसास हों। और हाँ, मजीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।